ओम शांति। सुनते हैं 8 अप्रैल 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने महादानी वरदानी बनने का आधार क्या है, साथ साथ बाबा ने नष्टो मोहा की निशानी क्या है, थर्डली घृणा का बीज क्या है और साक्षात बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति क्यों नहीं कर पाते। सुनते हैं 8 अप्रैल 82 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग। बाबा त्याग का पूरा कोर्स करवा रहे हैं। पहला कदम देह का त्याग, दूसरा कदम देह के संबंधियों का त्याग और तीसरा कदम आज बाबा ने सुना रहे हैं लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग। आज बाप दादा अपने महादानी वरदानी विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। महादानी वरदानी बनने का आधार है महात्यागी बनना, और महात्यागी बनने के बगैर महादानी वरदानी नहीं बन सकते। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्वात्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी, सबके स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। वरदानी सदा स्वयं में गुणों, शक्तियों और ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा, सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली, सदा रूहानी रहम दिल फराक दिल ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। इसके लिए महात्यागी बनना आवश्यक है। त्याग की परिभाषा भी सुनाई है कि पहला त्याग है अपने देह की स्मृति का त्याग, दूसरा देह के संबंध का त्याग। देह के संबंध में पहली बात कर्मेंद्रियों के संबंध की सुनाई, क्योंकि 24 घंटे का संबंध इन कर्मेंद्रियों के साथ है। इसलिए इंद्रिय जीत बनना, अधिकारी आत्मा बनना, यह दूसरा कदम। इसका स्पष्टीकरण भी सुना। अब तीसरी बात यह है कि देह के साथ व्यक्तियों के संबंध की, इसमें लौकिक तथा अलौकिक संबंध आ जाता है, और इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टो मोह। नष्टो मोह की निशानी दोनों संबंधों में न किसी से घृणा होगी, न किसी में लगाव व झुकाव होगा। अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद ना करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। ना पहले भी संकल्प में, बोल में, स्वप्न में भी उसी का उल्टा चिंतन स्वतः ही चलेगा। याद बाप को करेंगे और सामने आएगी वह आत्मा। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा ना चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती है, वह गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है। और घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति ना होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता। घृणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल स्वरूप चाहिए, इसको यह करना चाहिए, यह ना करना चाहिए,
यह होना चाहिए तो चाहिए कि चाह उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती है। घृणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने कारण प्रदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। लेकिन ये व्यर्थ संबंध भी नष्टो मोहा होने नहीं देंगे। मोहब्बत से मोह नहीं होगा, लेकिन मजबूरी से होगा। फिर क्या कहते हैं, मैं तो तंग हो गई हूं। तो जो तंग करता है उसमें बुद्धि तो जाएगी ना, समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी और शक्तियां भी जाएंगी। तो एक है यह संबंध और दूसरा है विनाशी स्नेह और प्राप्ति के आधार पर वह अल्पकाल के लिए सहारा बनने के कारण लगाव व झुकाव। वह भी लौकिक अलौकिक दोनों संबंध में बुद्धि को अपनी तरफ खींचता है। जैसे लौकिक में देह के संबंधियों द्वारा स्नेह मिलता है, सहारा मिलता है, प्राप्ति होती है, तो उस तरफ विशेष मोह जाता है ना। उस मोह को काटने के लिए पुरुषार्थ करते हो, लक्ष्य रखते हो कि किसी भी तरफ बुद्धि ना जाए। लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध में भी यही सब बातें बुद्धि को आकर्षित करती हैं। अर्थात बुद्धि का झुकाव अपने तरफ सहज कर लेती है। यह भी देहधारी के ही संबंध है। जब कोई समस्या जीवन में आएगी, दिल में कोई उलझन की बात होगी, तो ना चाहते भी अल्पकाल के सहारे देने वाले व अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले लगाव वाली आत्मा ही याद आएगी। बाप याद नहीं आएगा। फिर से ऐसे लगाव लगाने वाली आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए व अपने को राइट सिद्ध करने के लिए क्या सोचती और बोलती हैं, क्या कि बाप तो निराकार और आकार है ना, साकार में भी कुछ चाहिए जरूर। लेकिन ये भूल जाती है, अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है, तो बाप दादा निराकार या आकार होते भी स्नेह के बंधन में बांधे हुए हैं। साकार रूप की भाषणा देते हैं अनुभव ना होने के कारण। नॉलेज द्वारा यह समझा है कि सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, लेकिन जीवन में सर्व संबंधों को नहीं लाया है। इसलिए साक्षात सर्व संबंध की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। जब भक्ति मार्ग में भक्तमाला की शिरोमणि मीरा को भी साक्षात्कार नहीं, लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता? तो फिर सर्वशक्तिवान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? यह भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है इसको जानो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो, प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण क्या होगा? बाबा ने कहा उसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत नहीं बन पाएंगे। हाँ, कर्मातीत बनने की बजाय कर्म का बंधन बंध जाता है। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, तो आत्मा का आत्मा से लेन देन हुआ, तो लेन देन का हिसाब बना व समाप्त हुआ। उस समय
अनुभव ऐसे करेंगे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह आगे बढ़ना नहीं, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता जमा किया। रिजल्ट क्या होगी? कर्म बंधनी आत्मा बाप से संबंध का अनुभव कर नहीं सकेगी, और कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेगी। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमजोर होगी। नॉलेज सुनने सुनाने में भले होशियार सेंसिबल होंगे, लेकिन एसेंसफुल नहीं होंगे। सर्विसेबल होगी, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होगी। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर बन सकती हैं, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती हैं, अर्थात उड़ती कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती हैं। तो यह भी दोनों प्रकार के देह के संबंध हैं जो महात्यागी नहीं बनने देंगे। तो सिर्फ पहले इस देह के संबंध को चेक करो। किसी भी आत्मा से, चाहे घृणा के संबंध में, चाहे प्राप्ति व सहारे के संबंध से लगाव तो नहीं है, अर्थात बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। बार बार बुद्धि का जाना हुआ झुकाव सिद्ध करता है कि बोझ है, और बोझ वाली चीज झुकती है, तो यह भी कर्मों का बोझ बनता है। इसलिए बुद्धि का झुकाव ना चाहते भी वहाँ ही होता है। समझा? अभी तो एक देह के संबंध की बात सुनाई, तो अपने आप से पूछो, देह के संबंध का त्याग किया? वह लौकिक से त्याग कर अलौकिक में जोड़ लिया? कर्मातीत बनने वाली आत्माएं इस कर्म के बंधन का भी त्याग करो। तो ब्राह्मणों के लिए संबंध का त्याग ही त्याग है। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या है? अभी और आगे सुनाएंगे। यह त्याग का सप्ताह कोर्स चल रहा है। आज का पाठ पक्का हुआ। ब्राह्मणों की विशेषता है ही महात्यागी। त्याग के बिना भाग्य पा नहीं सकते। तो ऐसे तो नहीं समझते ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए तो त्याग तो हो गया ना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के लिए त्याग की परिभाषा गुह्य हो जाती है। समझा? अच्छा, ऐसे सदा निस्वार्थी, सर्व कल्याणकारी, सर्व प्राप्तियों को सेवा में लगाए जमा करने वाले, सदा दाता के बच्चे देने वाले, लेने के अल्पकाल के प्राप्ति से निष्कामी, सदा सर्व प्रति शुभ भावना कल्याण की कामना रखने वाले महादानी वरदानी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी त्याग का तीसरा कदम। हाँ, बाबा पूरा सप्ताह कोर्स करा रहे हैं। तो ना किसी से मोह, ना किसी से घृणा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।